हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपने और अपने। एक औरत को सपने देखने का हक तो है, पर वो सपने बस उसके परिवार के इर्द गिर्द होने चाहिए। अगर सपने परिवार से जुड़े हुए नहीं हो तो फिर उसे चुनाव करना पड़ता है, या तो सपने या फिर अपने। सुधा जी ने अपनी बेटी अवनी को कहा। अवनी ने माता पिता की पसंद से शादी की। फिर जिंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वो शादी उसके लिए अमर बेल सी हो गई। अवनी के ना सिर्फ सुख, चैन, हंसी, रौनक को छीन लिया, बल्कि उसके खून तक को सोख लिया गया। वो बेसुध पड़ी थी हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर ने कहा हम बच्चे को नहीं बचा पाए। माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम है और गिरने की वजह से खून अधिक बह गया है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि गर्भपात हो गया है। अवनी की माँ तो जैसे जड़ सी हो गई। बेटी के साथ ये सब कैसे हो गया? इतनी खुश रहने वाली लड़की, जिसका नाम सिर्फ दादी ने नहीं, गली पड़ोस की औरतों ने भी रौनक रखा हुआ था। सबके सुख दुख की साथी, जिसकी विदाई पर सबकी आंखें भीग गई थी, आज वो बेसुध पड़ी है, इस तरह कि उसे पता ही नहीं कि ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद भी उसे छीन गया है। सुधा जी ने अपने दामाद ऋषि से सवाल किया, मेरी बेटी की इस हालत का क्या जवाब है तुम्हारे पास? ऋषि चुप रहा। इतने में ऋषि की माँ बोल पड़ी, अरे बहन जी, मियाँ बीवी के बीच की बात थी। पता नहीं ये अनहोनी कैसे हो गई। खैर, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है? सुधा जी ने कहा, किस्मत का लिखा तो नहीं मिटा सकते, पर किस्मत ने लिखा क्या था ये बताइए बहन जी। मेरी बेटी हंसती मुस्कुराती आपको दी थी, अब इस हालत में मुझे कैसे मिल रही है? मुझे जानना है कि इस बीच इसके साथ क्या हुआ जो किस्मत ने लिख दिया था। अवनी की सांस थोड़ी हड़बड़ा गई। ऋषि स्थिति को संभालते हुए बोला, किस्मत ने नहीं, आपकी परवरिश ने ये सब लिखा था। जो सवाल लेकर आप खड़ी हो गई हैं ना, ऐसे ही सवालों की लिस्ट आपकी बेटी के पास भी होती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाला हमेशा जवाब दे। बस ऐसे ही किसी कहा सुनी में गलती से उसे धक्का लग गया और वो गिर पड़ी। फिर खून बहने लगा तो उसे हॉस्पिटल ले आए। सुधा जी साथ में रखी हुई कुर्सी पर ही बैठ गईं। एक साथ इतने विचार मन में आए कि वे खुद पर काबू ही न रख पाईं और ऋषि का कॉलर पकड़कर खड़ी हो गईं और बोलीं, बरखुरदार, अपनी खैर मनाओ। अगर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि कैसे किस्मत का नाम लेकर उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ा गया है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि परवरिश क्या होती है। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले कि मेरी बेटी को होश आए। होश में आते ही अवनी ने माँ को सामने पाया। अवनी की आंखों में कोई आंसू नहीं था। सुधा जी ने बेटी के सामने हिम्मत रखते हुए बिल्कुल उसे कोई संतावना नहीं दी, बस उसे गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी गले मिली। कोई बातचीत नहीं हुई। कमरे में अजीब सी शांति, या यूं कह लो दो ज्वालामुखी एक दूसरे से मिल रहे थे। सुधा जी ने कहा, अब तुम ऋषि के घर नहीं जाओगी, मेरे साथ चलोगी घर। अवनी ने कहा, माँ, अब सपने देखने बंद कर दिए मैंने, अब तो मुझे घर ही बसाना है, एक संपूर्ण औरत बनना है। यही तो सिखाकर भेजा था ना आपने। सुधा जी को हैरानी हुई, मेरी बेटी मुझे अब तक समझ ही नहीं पाई। सुधा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, बिल्कुल कहा था कि सपने वो देखना जिसमें परिवार शामिल हो, ताकि सपने पूरे करने में वो तुम्हारा हाथ बटाएं। हाँ, ये भी सच है कि घर बसाने का हुनर औरत को बख्शा है ईश्वर ने। माँ बनना संपूर्ण होना ही है, क्योंकि आप ये जान पाओगे कि आप क्यों अपने माता पिता के लिए इतने कीमती हैं। पर बेटा, इन सब के बावजूद तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये भी सिखाया था कि साझेदार ढूंढा है तुम्हारे लिए, कोई परमेश्वर या स्वामी नहीं कि तुम उसकी दासी बनोगी या उसे खुश करने के नए तरीकों को ढूंढने में उलझी रहोगी। रही बात घर बसाने की, तो घर औरत बसाती है। जब औरत को औरत न समझकर उसे जानवर या घर का कोई सामान समझ लिया जाता है, तो फिर औरत के कंधों पर घर बसाए रखने की जिम्मेदारी का भार रखना पाप है।
रही बात औलाद की, तो वो हमारा अंश है। उसे दुनिया में लाने से पहले हमें इतना समर्थ तो होना चाहिए कि हम उसे अच्छी तरह पाल सकें। उसके खाने पीने, खेलने, हंसने रोने की जिम्मेदारी उठा सकें। पर जो खुद घुट घुट कर जी रही होती है, वो बच्चों को परवरिश नहीं दे पाती, वो तो बस बच्चों को पाल देती है। संतान को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि माँ भी मजबूत हो, चाहे वो मानसिक पक्ष हो या आर्थिक। तुम्हें चुप रहने के लिए पढ़ाया लिखाया नहीं था। अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। माँ, मैंने सवाल किए थे कि क्यों मेरे साथ ये जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। फिर मुझे थप्पड़ मार के बच्चे के नाम पर चुप करवा दिया गया। मैंने महिला थाने में मदद भी मांगी। उन्होंने भी कहा कि अब तो तुम्हारी इज्जत पति के साथ रहने में ही है। मैं खुद पर से विश्वास खो चुकी थी माँ। सुधा जी ने बेटी के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, मैंने ही तुम्हारे पैरों पर खड़ा हुए बिना तुम्हारी शादी कर दी थी। आज अगर तुम कुछ कमा रही होती तो ऋषि की कभी हिम्मत न होती कि वो तुम्हें मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचा सके। मेरी गलती का खामियाजा मेरी बेटी क्यों भुगते? चलो मेरे साथ अपने सपने पूरे करो। बता दो इस दुनिया को कि अगर तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हें लड़ना नहीं आया तो दुनिया में हर कोई बस तुम्हें दबाने की ही कोशिश करेगा। सुधा जी अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आईं। ऋषि अपनी माँ के साथ चला गया। कोर्ट में घरेलू हिंसा और तलाक का केस चला। जिसमें अपनी को जीत हासिल हुई, उसे तलाक मिल गई और अपने सपने पूरे करने की आज़ादी मिल गई।